सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। अंगुत्तर निकाय तुति भाग चौथा निपात। इसमें आगे भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, राजा के जिस अच्छे घोड़े में ये चार बातें होती हैं वह राजा के योग्य होता है। राजा का योग्य होता है, वह राजा का एक अंग ही गिना जाता है। कौन सी चार बातें? ऋजु होना, वेग, क्षमता, शुचिता। भिक्षुओं, इन चार बातों से युक्त अच्छा घोड़ा राजा के योग्य होता है। राजा का योग्य होता है, राजा के योग्य होता है, राजा का योग्य होता है, वह राजा का एक अंग ही गिना जाता है। इसी प्रकार चार बातों से युक्त भिक्षु आतिथ्य करने योग्य होता है। लोगों के लिए अनुपम पुण्य क्षेत्र होता है। कौन सी चार बातों से युक्त? ऋजुता, गति, क्षमा तथा शुचिता। भिक्षु, इन चार बातों से युक्त भिक्षु आतिथ्य करने योग्य होता है। लोगों का अनुपम पुण्य क्षेत्र होता है। भिक्षु, दुनिया में चार प्रकार के अच्छे घोड़े विद्यमान हैं। कौन से चार प्रकार के भिक्षु? एक अच्छा घोड़ा चाबुक की छाया देखकर ही संभल जाता है, भागने लगता है, सोचता है कि क्या सारथी आज मुझे मारेगा, मैं इससे बचने के लिए कुछ करूं। भिक्षु, ऐसा भी एक अच्छा घोड़ा होता है। भिक्षु, दुनिया में यह प्रथम अच्छा घोड़ा होता है। भिक्षु, एक दूसरा अच्छा घोड़ा चाबुक की छाया देखकर नहीं संभलता है, किंतु बालों की जड़ों में बींधे जाने से संभल जाता है, भागने लगता है, सोचता है कि क्या सारथी आज मुझे मारेगा, मैं इससे बचने के लिए कुछ करूं। भिक्षु, ऐसा भी एक अच्छा घोड़ा होता है। भिक्षु, दुनिया में यह दूसरा अच्छा घोड़ा होता है। भिक्षु, एक तीसरा अच्छा घोड़ा चाबुक की छाया देखकर ही नहीं संभलता, न बालों के जड़ों में बींधे जाने से संभलता है, वह चमड़ी के बींधे जाने से संभलता है, भागने लगता है, सोचता है कि क्या सारथी आज मुझे मारेगा, मैं इससे बचने के लिए कुछ करूं। भिक्षु, ऐसा भी एक अच्छा घोड़ा होता है। भिक्षु, दुनिया में यह तीसरा अच्छा घोड़ा होता है। भिक्षु, एक चौथा अच्छा घोड़ा चाबुक की छाया ही देखकर संभलता है, न बालों की जड़ों में बींधे जाने से संभलता है, न चमड़ी के बीने जाने से संभलता है, वह हड्डी के बीने जाने से संभलता है, भागने लगता है, सोचता है कि क्या सारथी आज मुझे मारेगा, मैं इससे बचने के लिए कुछ करूं। भिक्षु, ऐसा भी एक अच्छा घोड़ा होता है। भिक्षु, दुनिया में यह चौथा अच्छा घोड़ा होता है। भिक्षु, दुनिया में ये चार प्रकार के अच्छे घोड़े विद्यमान हैं। इसी प्रकार भिक्षु, दुनिया में चार प्रकार के अच्छे लोग हैं। कौन से चार प्रकार के? भिक्षु, एक भला आदमी सुनता है कि अमुक गाँव में का नियम में एक स्त्री या पुरुष दुखित है या मर गया है, उससे उसे संवेग प्राप्त होता है, वैराग्य प्राप्त होता है। वैराग्य युक्त चित्त वाला हो वह अच्छी तरह प्रयास करता है। प्रयत्न करने से वह चित्त काय से परम सत्य का साक्षात्कार करता है, प्रज्ञा से बींद कर देखता है। जैसे भिक्षु वह अच्छा घोड़ा चाबुक की छाया देखकर संभल जाता है, वैसा ही भिक्षु मैं इस भद्र आदमी के बारे में कहता हूँ। भिक्षु, ऐसा भी कोई भला आदमी होता है। भिक्षु, दुनिया में यह पहला भला आदमी होता है। फिर भिक्षु, एक भला आदमी ऐसा होता है, वह यह सुनता नहीं कि अमुक गांव या निगम में अमुक स्त्री या पुरुष दुखी है अथवा मर गया, बल्कि वह स्वयं देखता है कि किसी स्त्री या पुरुष को दुखी या मरा हुआ, उससे उसे सम्यक प्राप्त होता है, वैराग्य प्राप्त होता है। वैराग्य युक्त चित्त वाला हो वह अच्छी तरह प्रयास करता है। प्रयत्न करने से वह चित्त काय से परम सत्य का साक्षात्कार करता है, प्रज्ञा से भीन कर देखता है। जैसे भिक्षु वह अच्छा घोड़ा जो चाबुक की छाया देखकर तो नहीं संभलता, किंतु बालों की जड़ों में बींधे जाने से संभल जाता है, वैसा ही भिक्षु मैं इस भद्र आदमी के बारे में कहता हूँ। भिक्षु, ऐसा भी कोई भला आदमी होता है। भिक्षु, दुनिया में यह दूसरा भला आदमी होता है। फिर भिक्षु, एक भला आदमी ऐसा होता है, वरना यह सुनता है कि अमुक गांव या निगम में अमुक स्त्री या पुरुष दुखी है अथवा मर गया,
है। न वह यह देखता है किसी स्त्री या पुरुष को दुखी अथवा मरा हुआ उसका रिश्तेदार व रक्त संबंधी दुखी होता है, वह मर गया होता है, वह उससे सम्यक को प्राप्त होता है, वैराग्य को प्राप्त होता है। वैराग्य युक्त चित्त वाला हो, वह अच्छी तरह प्रयास करता हो, प्रयत्न करने से वह चित्त काय से परम सत्य का साक्षात्कार करता है, प्रज्ञा से बीन कर देखता है। जैसे भिक्षु हो, वह अच्छा घोड़ा जो न तो चाबुक की छाया देखकर संभलता है, न बालों की जड़ों में बीने जाने से संभलता है, किंतु चमड़ी बीने जाने से समझ जाता है, वैसा ही भिक्षुओं में इस भद्र आदमी के बारे में कहता हूँ। भिक्षु ऐसा भी कोई भला आदमी होता है। भिक्षु दुनिया में यह तीसरा भला आदमी होता है। फिर भिक्षुओं एक भला आदमी ऐसा होता है, वह न यह सुनता है कि अमुक गांव या निगम में अमुक स्त्री या पुरुष दुखी है अथवा मर गया है, न वह यह स्वयं देखता है कि किसी स्त्री या पुरुष को स्वयं मरा हुआ, न उसका कोई रिश्तेदार व रक्त संबंधी मरा होता है, बल्कि वह स्वयं दुखद तीव्र चमकने वाली कटु अरुचिकर प्रतिकूल प्राण लेने वाली जैसे शारीरिक वेदनाओं का अनुभव करता है, वह उससे सम्यक को प्राप्त होता है। वैराग्य युक्त चित्त वाला हो, वह अच्छी प्रकार प्रयास करता है, प्रयत्न करने से वह चित्त काय से परम सत्य का साक्षात्कार करता है, प्रज्ञा से बीन कर देखता है। जैसे भिक्षु वह अच्छा घोड़ा जो न तो चाबुक की छाया देखकर संभलता है, न बालों की जड़ों में बीने जाने से संभलता है, न चमड़ी बीने जाने से संभलता है, बल्कि हड्डी बीने जाने से संभलता है, वैसा ही भिक्षु मैं इस भद्र आदमी के बारे में कहता हूँ। भिक्षु ऐसा भी कोई भला आदमी होता है। भिक्षु दुनिया में यह चौथा भला आदमी होता है। भिक्षु दुनिया में ये 4 प्रकार के भले आदमी विद्यमान हैं। भिक्षु राजा के जिस हाथी में ये 4 बातें होती हैं वह राजा के योग्य होता है। राजा का योग्य होता है, वह राजा का एक अंग ही गिना जाता है। कौन सी 4 बातें? भिक्षु राजा का हाथी श्रोता होता है, मारने वाला होता है, सहन करने वाला होता है तथा जाने वाला होता है। भिक्षु राजा का हाथी श्रोता कैसे होता है? भिक्षु राजा के हाथी को उसका हाथीवान जो कुछ भी करने को कहता है, चाहे उसने वह बात पहले भी की हो और चाहे न की हो, वह उसे ध्यान देकर मन से सारी बातों को चित्त में स्थान दे कान देकर सुनता है। भिक्षु इस प्रकार राजा का हाथी श्रोता होता है। भिक्षु राजा का हाथी मारने वाला कैसा होता है? भिक्षु संग्राम में जमा हुआ राजा का हाथी को भी मारता है, हाथीवान को भी मारता है, घोड़े को भी मारता है, घुड़सवार को भी मारता है, रथ को भी नष्ट करता है, सारथी को भी मारता है तथा पैदल सेना को भी मारता है। भिक्षु इस प्रकार राजा का हाथी मारने वाला होता है। भिक्षु राजा का हाथी सहन करने वाला कैसा होता है? भिक्षु संग्राम में गया हुआ राजा का हाथी शक्तियों के प्रहार को सहन करने वाला होता है। तीरों के प्रहार को, तलवारों के प्रहार को, कुल्हाड़ियों के प्रहार को भी सहन करने वाला होता है। वह ढोल, मृदंग, शंख, डोंडी आदि के शब्दों को सहन करने वाला होता है। भिक्षु इस प्रकार राजा का हाथी सहन करने वाला होता है। भिक्षु राजा का हाथी जाने वाला कैसे होता है? भिक्षु राजा के हाथी को हथवान जिस किसी भी दिशा में भेजता है, चाहे वह उस दिशा में पहले गया हो और चाहे न गया हो, वह शीघ्र ही उधर जाने वाला होता है। भिक्षु इस प्रकार राजा का हाथी जाने वाला होता है। इसी प्रकार भिक्षु राजा के जिस हाथी में ये 4 बातें होती हैं, राजा का वह हाथी राजा के योग्य होता है। राजा का योग्य होता है, वह राजा का एक अंग ही गिना जाता है। उसी प्रकार भिक्षु इन 4 बातों से युक्त होता है, वह आतिथ्य करने योग्य होता है, लोगों के लिए परिचित होता है। कौन सी 4 बातों से? भिक्षु श्रोता होता है, मानने वाला होता है, सहने वाला होता है तथा जाने वाला होता है। भिक्षु श्रोता कैसे होता है? भिक्षु जब तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म विनय का उपदेश किया जाता है, उस समय वह उसे ध्यान देकर मन से सारी बात को चित्त में स्थान दे कान देकर सुनता है। भिक्षु इस प्रकार भिक्षु श्रोता होता है। भिक्षु मानने वाला कैसा होता है? भिक्षु उत्पन्न हुए काम वितर्क को सहन नहीं करता, त्याग देता है, हटा देता है, दूर कर देता है, नष्ट कर देता है। उत्पन्न हुए व्यापार द्वेष वितर्क को, उत्पन्न हुए
विहिंसा वितर्कों उत्पन्न पापी अकुशल संकल्पों को सहन नहीं करता, त्याग देता है, हरा देता है, दूर कर देता है, नष्ट कर देता है बिच्छू। इस प्रकार के बिच्छू मारने वाला होता है। बिच्छू सहन करने वाला कैसा होता है? बिच्छू ठंड का, गर्मी का, भूख का, प्यास का सहन करने वाला होता है। वह डंक मारने वाले मच्छर, हवा, धूप तथा रेंगने वाले जानवरों के संपर्क को सहन करने वाला होता है। वह दुर्वचनों को सहन करने वाला होता है। वह ऐसी शारीरिक वेदनाओं का जो दुख हो, जो तीव्र हो, जो तीक्ष्ण हो, जो कड़वी हो, जो प्रतिकूल हो, जो अच्छी न लगती हो, जो प्राण हरने वाली हो, सहन करने वाला होता है। इस प्रकार बिच्छू सहन करने वाला होता है। बिच्छू जाने वाला कैसे होता है? बिच्छू जिस दिशा में बिच्छू पहले नहीं गया है, उस दीर्घ मार्ग से जो यह सब संस्कारों का समन है, सब उपाधियों का त्याग है, तृष्णा का क्षय है, वैराग्य है, निरोध है, निर्वाण है, उस तक शीघ्र ही जाने वाला होता है बिच्छू। इस प्रकार बिच्छू जाने वाला होता है। बिच्छू इन 4 बातों से युक्त उक्त बिच्छू आतिथ्य करने योग्य होता है, लोगों के लिए पुण्य क्षेत्र होता है। भगवान के कहे इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुख दूर हो, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें। साधु साधु।